आंखें बंद करो और आज के वचन के लिए मांगो कि खुदाबंद मेरे मन को आप खोल चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो कि मैं आज का वचन सुनूं, कि तेरी इच्छा में बढ़ पाऊं। खुदाबंद अंधकार की शक्ति आज वचन चुरा ना पाए। खुदा मैं भी प्रार्थना करता हूं, अंधकार की कोई शक्ति इनके वचन को चुरा ना पाए। पवित्र आत्मा इनके मन को खोल चुके, आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो, ताकि जो कुछ सुने वो हृदय में बैठे, उस पर चले, आगे बढ़ते जाए, ब्लेस होते जाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सुनो देखो, इस थर्सडे को हम सीख रहे थे कि परमेश्वर का जो वर्ड है उसकी सही समझ हमारे पास होनी क्यों जरूरी है, ताकि किसी भी वचन को लेकर हमारा मन डाउट में ना आए। हमारा प्रेम, हमारा विश्वास परमेश्वर से कभी घटना नहीं चाहिए, है ना। जैसे दुनिया में कई कुछ हो रहा है, प्रभु के खिलाफ कई बातें कर रही दुनिया, परमेश्वर के खिलाफ कई तरह के लोग षड्यंत्र रचते हैं, क्या क्या बातें दुनिया में हो रही है, ठीक है। तो अगर हम मजबूत नहीं, अच्छे से हमें समझ नहीं है, तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमारे मन में शक आ जाता है, डाउट आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे डाउट को दूर करता है। इस थर्सडे हम स्पेशल कई बातों पर बात कर रहे थे, ये सारे विषय बड़े हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी प्यास है आज क्या वचन था, थर्सडे आप नहीं आए इधर, तो फिर तो आपके पास टाइम भी है, टाइम है, लेकिन आपने उस खाली टाइम को यूज नहीं किया बहुत बड़े विषय के लिए, जीवन के विषय के लिए, लेकिन तुमने ऐसे करना है, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक है आत्मिक जिंदगी ही जिंदगी जीने का असल मूल है। हालेलुया हालेलुया। आपकी आत्मिक जिंदगी है जो, वो ही जिंदगी जीने का असल मूल है। ये आज बड़ा विषय इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप इसको बड़े ध्यान से सुनना, अपना पॉइंट नोट करना, ताकि आप इसे पूरा कर पाओ, इस वचन को अपने जीवन में ले पाओ और उस पर चल पाओ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये बड़ा विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर के वचन को। लेकिन अभी इधर ध्यान दो मेरी तरफ। आत्मिक जिंदगी का मतलब जिसमें पूरी तरह से परमेश्वर का वास हो जाता है। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी में वास कर जाता है परमेश्वर, उसी को बोलते हैं आत्मिक जिंदगी, ठीक है। आज इस पर मुझे क्यों बात करनी है, क्योंकि ये स्पेशली खुदावंद ने, जब मैं प्रार्थना में था तो इन बातों को मुझे दिया, ये वचन मुझे दिए ताकि तुम लोग इसे समझो, क्योंकि ये बड़ा विषय है हमारे लिए। क्योंकि जब हम संसार में थे, यीशु में नहीं आए, तो उस समय हम शारीरिक थे, ये तो हम जान गए सच्चाई में आकर। जब मैं, याद रखना, एक बिलीवर था, तो ऐसे कोई पूछा जाए बात चर्च में, मैं सबसे पहले खड़ा होता था, चाहे मुझसे आगे भी बोली जाए या पीछे बोली जाए, वो मतबल नहीं था, मुझे आंसर देना था, बस जैसा भी मुझे समझता मैं देता था। और इसी वजह से आज मैं अगुवा हूं। हालेलुया हालेलुया। मुझे बोलना, परमेश्वर के लिए बात करना, ये बड़ा दिल था, ध्यान था मेरा। कई बार मुझसे आगे पीछे भी शब्द हो जाते थे, लेकिन मैं सोचता कोई बात नहीं, मुझे खड़ा हुआ मैं, इतने बहुत है मेरे लिए, आप याद रखना। लेकिन यहां पर हमने ये समझा, क्योंकि एक्चुअली में लोग पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों की पूजा करते हैं, वो आत्मिक जीवन नहीं है, वो शरीर से ही शरीर की चीजें करते हैं। समझ आया ही नहीं आया? एक्चुअली जब हम, आत्मिक जिंदगी का मतलब है परमेश्वर का हमारे जीवन में वास करना। बाइबल में ये ऐसे लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो,
अगर हम मंदिर है तो लिखा परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, लेकिन हम तो पहले ढूंढ रहे थे परमेश्वर को किसी धार्मिक स्थान में, किसी जंगलों में, कोई कहां उसे ढूंढ रही है ना दुनिया, बोलो। लेकिन वो तुम में वास करना चाहता है। कब वास होगा? जब तुम्हें सच्चाई समझ आएगी, जब तुम इसे जान लोगे, है ना। लेकिन ये बड़ा विषय है, इसके लिए मैं आज 2-3 वचन आपको समझाना चाहता हूं। इस पे ऊपर बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं अफिसियों की बुक से, ठीक है। हम अफिसियों की बुक खोलेंगे, वहां पर एक वचन का अध्ययन करेंगे। अफिसियों की बुक चैप्टर 2 उसका 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आया? इस वचन का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करने लग जाते हो, उसको विश्वास करने लग जाते हो, तो बाइबल कहती फिर वो वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये उसी तरह है जैसे जैसे इसको क्यों ऐसे लिखा बाइबल में? यिर्मयाह ने ऐसे क्यों कहा? जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना तो मैंने उसे खा लिया। हालेलुया। आप जब समझते हो, नहीं समझते हो, ऐसे क्यों वचन के बारे में लिखा हो, वचन उसने खा लिया? आप जानते हो जब आप रोटी खाते हो या कोई और फूड खाते हो, तो वो जो फूड है, वो जो खाना है, वो क्रियाशील है, वो आपके अंदर क्रिया करता है। आपको पता है वो काम करता है? खाना, फूड, रोटी जब आप खाते हो, मान लो आप भूखे हो, सुबह से आपके अंदर कमजोरी आ गई है, जैसे आपने खाना खाया आपके अंदर वो क्रिया करेगा, आपके अंदर क्या आनी शुरू हो जाएगी? फूड से एनर्जी, ताकत आनी शुरू हो जाएगी उस खाने से, क्योंकि अब वो आपके अंदर काम कर रहा है। सेम ये परमेश्वर का वचन भी जब तुम खाओगे तुम्हारे अंदर काम करेगा। लेकिन सवाल है, तुम इसे खा रहे हो कि सिंपली सुन रहे हो? ये विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंपली बहुत सारे वचनों को, कभी कभी किसी बात का मतलब उन्हें समझ आता है वो रख लेते हैं, है ना। जिस बात का समझ नहीं है, जैसे मान लो जो वचन से उन्हें लगता है फायदा वो रख लेते हैं, जिस वचन से उन्हें लगता है फायदा नहीं वो रखते नहीं। जैसे मैं मान लो मैं कहूं आप सब लोग कल आओ, इधर सेवा करेंगे, घास घूस साफ करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को ये मतलब का वचन नहीं है। क्या नहीं है? वो कहेंगे मेरे लिए नहीं, मैं वहां आऊं गर्मी में, मुझे तो बस बरकत की बात करो, मुझे पर प्रार्थना की बात करो, मुझे तो ये लाभ है, सिंपली मुझे ये चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? इसीलिए बहुत सारे लोग फायदा नहीं ले पाते परमेश्वर का वचन का। जब तुम इब्रानियों 4 अध्याय में पढ़ोगे ना, उसकी 2 आयत को, तो वहां पर ऐसे लिखा है, उन्हीं की तरह तुम्हें भी सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ ना पहुंचा, क्योंकि वो वचन तुम्हारे अंदर विश्वास के साथ नहीं बैठा। तुमने उस वचन को विश्वास से अपने जीवन में नहीं लिया। जब आज हीलिंग हो रही थी मास प्रेयर में, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से लोगों को चंगा करने का वचन दे रहा था। तो अगर इतने लोग गवाही देने आ सकते हैं आगे, सारे क्यों नहीं आ सकते? सारे लोगों ने कैसे उसे लिया? उनका मन था, कितना ध्यान था, कितना फेथ था, कितना प्रैक्टिकल था, कितना विश्वास था, ये हमारे मन के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन
यह बात याद रखना, अगर तुम परमेश्वर के वचन को लोगे, खाओगे, इसीलिए लिखा है ये जीवित है, ये काम करता है। थेसलुनीकियों में लिखा, प्रेरित पौल कहता, हमारे द्वारा जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वो तुम्हारे जीवन में प्रभावशील कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन काम करता है, परमेश्वर का वचन। इसीलिए इस वचन में जब मैंने अभी आपको ऑफिसियों में पढ़ाया तो यहां पर लिखा था, तुम अब मुसाफिर और विदेशी नहीं। ये वचन अन्य जातियों के लिए लिखा गया है, क्योंकि जो यहूदी थे वो लोग अपने आप को स्वदेशी परमेश्वर की संतान समझते थे और वही परमेश्वर को जानते थे। संसार में बाकी लोग शारीरिक थे, दम से उनके ईश्वर पत्थर, मिट्टी, ऐसे मटेरियल जानवर थे, लेकिन ये लोग किसी भी चीज को नहीं मानते थे। ये जीवित परमेश्वर को मानते थे, जो पत्थर मिट्टी कोई तस्वीर नहीं है, उस जीवित शक्ति को मानने वाले लोग थे यहूदी। लेकिन ये वचन दिया अन्य जातियों के लिए, संसार के लोगों के लिए जो यीशु मसीह में आए, तो उन्हें कहा गया कि अब तुम मुसाफिर और विदेशी नहीं, स्वदेशी हो। और लिखा, और प्रेरिताओं और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही था, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। अब ये वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर का हम निवास स्थान है और परमेश्वर हमें क्या करता है, वास। जब परमेश्वर पूरी रीति से तुम्हारे अंदर वास करेगा और उसकी प्रेजेंस तुम्हारे जीवन में पूरी तरह काम करेगी, फिर गंदे सपने नहीं आएंगे, तुम झगड़ा नहीं करोगे, गलत वीडियोस नहीं देखोगे, व्यभिचार की सोच में नहीं डूबोगे, ऐसी गंदी चीजें तुम्हारे दिल में नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम पवित्र मंदिर, एक उसकी रचना हो। एक जगह पर लिखा, अंश अंश कर कर तुम उसके मंदिर बनते जाते हो। हालेलुया। जैसे स्टेप बाय स्टेप उसके साथ प्रैक्टिकल बने रहते हो, ध्यान देते हो, पवित्र आत्मा काम करता है तो तुम उसकी पवित्र रचना बनते जाते हो, अंश अंश करके, एकदम से नहीं तुम बनते। इसीलिए तुम्हारा संगति में बने रहना बड़ा जरूरी है। इसीलिए तुम्हारा लगातार प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, उन वचनों को ध्यान देना, मनन करना, लगातार बना रहना तुम्हारा क्या है, बड़ा जरूरी है। तभी तुम ये हो सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें मैं एक वचन और पढ़ाता हूं गलातियों में। ये वचन तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि तुम्हें यहां से ये बात भी समझ आए कि हमारा परमेश्वर क्या बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर गलातियों 3:1 में लिखा है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या रीति रिवाज से, व्यवस्था के कामों से, या पवित्र विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो के आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? खुदा का वचन समझो, ध्यान दो। यहां पर दो विषय हैं जो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का वास तुम्हारे जीवन में होना है, उससे तुम्हारा जो जीवन है वो आत्मिक है। ठीक है, खुदा का वास होना, उसके आत्मा का वास होना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। आत्मा, अगर उसका लिखा हुआ वचन पढ़ा जाए वो काम करता है, तो सोचो जीवित पवित्र आत्मा कितना काम करेगा आपकी जिंदगी में, जब तुम्हें पता होगा करना क्या है आत्मा में। जब तुम्हें आत्मा में विश्वास कैसे करना है, आत्मा में कौन से शब्द प्रैक्टिकल करने हैं कि आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, आप अनुमति दो पवित्र आत्मा को। तो ये वचन उस समय लिखा गया गलातियों के लिए, जब यहूदियों ने आकर, गलातिया लोग जो थे ये अन्य जाति थे,
ये पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों को पूजने वाले लोग थे जो शैतान ने बुद्धि बंद करके, ऐसे लोगों की बुद्धि बंद करके लोगों को लगाया होता है। अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो समझ आएगी भी वाकई ये तो, हाँ, इंसान की बुद्धि है ये चीजें, लेकिन लोगों की बुद्धि इस हद तक बंद कर देता है शैतान, लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन यहां पर यहूदी लोग आकर उन्हें नेगेटिव कर रहे थे और मूसा की व्यवस्था, रीति रिवाज कहते थे मानो। वो उन्हें समझा रहा है, पत्री लिख रहा है, परमेश्वर का वचन भेज रहा है पत्री के द्वारा कि देखो तुमने आत्मा से शुरू कर दिया, कितने निर्बुद्धि बन गए हो तुम आत्मा से शुरू करके। क्योंकि वो नए लोग थे तो पौलुस प्रेरित पॉल ने तो उनको शुरू से ही आत्मिक चीज दी। जैसे इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग शुरू में आत्मिक चीज लेते, रीति रिवाज तो हमारी मिनिस्ट्री में है नहीं, लेकिन भटक कर फिर रीतियां करते, यहां से जब टूटते, जब शैतानों ने तोड़ता है, फिर इतना सीखा, बुद्धि बंद, फिर रीति रिवाज में लग जाते। तो इनको भी शैतान भटकाने वाला था, तोड़ने वाला था, सही शिक्षा से, आत्मा के द्वारा, जीवन से और रीतियों में डालने वाला था। जब उसने पत्री लिखी, इस वचन को क्यों समझना हमारे लिए जरूरी है, ये बड़ा विषय आपके लिए, क्योंकि आज अगर हम शरीर में रहे तो घाटा रहेगा, बड़ा लॉस रहेगा। तुम कभी भी परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाओगे अच्छे से। कई लोग कहते प्रार्थना होती नहीं। इधर एक मुझे बताया गया कि इधर कुछ बच्चे आकर रुकते हैं, इन दिनों में प्रार्थना चल रही है। टीम ने बताया कि वो दिखने में तो ठीक है, बातें भी अच्छी अच्छी करते हैं, उनमें पाप भी नहीं है, लेकिन उनको उनसे प्रार्थना ही नहीं होती। प्रार्थना वो कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी भी शरीर काम कर रहा है। जब पवित्र आत्मा काम करेगा, आपकी पूरा जीवन ऐसे आत्मा में आ जाएगा, आप आत्मिक हो जाओगे, उस समय आप प्रार्थना को रोक नहीं पाओगे। तुम काम पर गए, दौड़े आओगे, फटाफट रूम में चले जाओगे, सबसे पहले अपने प्रे रूम में जाओगे, प्रार्थना करने लगोगे, अध्ययन करना शुरू करोगे वचनों का। यह आत्मिक जीवन है। भूख काम करने लगेगी आपके अंदर। अगर तुम शरीर में हो तो सारा दिन भी मोबाइल देखते रहोगे, काम पर आते हुए फोन, क्योंकि शरीर को। कितनों को बात मेरी समझ आ रही? ये खुदा ने मुझे वचन दिया है आपके लिए, उसने दिया है, तुम्हें जरूरत होगी शायद स्पेशल, उसने मुझसे बातें की है खुदा ने, इसीलिए ये तुम्हें वचन दे रहा खुदा। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज शरीर में कितना लॉस है और आत्मिक जिंदगी, जो परमेश्वर का वास हमारी जिंदगी में होना। उसके बाद जब परमेश्वर का वास, आत्मा काम करेगा, तुम बुरी चीजें नहीं करोगे, गलत चीजें नहीं करोगे, संगति से दूर नहीं होगे, टाइम से संगति में आओगे, सब चीजें आत्मिक रूप में करोगे। जब तुम शरीर में चले जाओगे, तुम संगति का आदर नहीं करोगे, वचन का आदर नहीं करोगे, टाइम का आदर नहीं करोगे, पीछे आकर बैठोगे, सबसे पहले भागोगे। अगर मेरे मुंह से कहा जाएगा खड़े रहो, यहां खाने की तरफ ध्यान ना दो, लंगर की तरफ ध्यान ना दो, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं होगी, तुम इस वचन को मानोगे नहीं, तुम फटाफट जाओगे, छोड़ दोगे संगति, छोड़ दोगे ले एंड देखना, छोड़ दोगे आत्मा से भरना, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, आत्मिक जिंदगी काम नहीं कर रही। क्योंकि जब शरीर काम करेगा, तुम एक भी वचन को ध्यान नहीं दोगे, कभी दोगे माड़ा मोटा, तुम्हारा इसमें बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत तगड़ा। क्योंकि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम्हें एक मकसद के लिए बुलाया गया है, तुम्हें एक चोखे जीवन के लिए बुलाया गया है, एक ऐसी जिंदगी जिसका अनुभव बड़ा ही उत्तम है। अगर तुम्हें उस उत्तम जिंदगी का, पवित्र जिंदगी का अनुभव करना है, तो तुम्हें शरीर से आत्मा में आना है, तभी तुम अनुभव कर पाओगे, तभी तुम्हें असली जिंदगी का आनंद, जो मजा है असली जिंदगी। जैसे मैंने ये लिखा थंबनेल में, आत्मिक जिंदगी ही जिंदगी जीने का असल मूल है। इस पृथ्वी पर अगर जीने का असल मूल है तो वो आत्मिक जिंदगी है। तुम शरीर में बार बार हालातों में जाओगी, बार बार तुम्हारी प्रार्थना रुकेगी, बार बार तुम्हारे साथ गड़बड़ जीवन होगा, आगे पीछे चीजें होंगी, बार बार ये होता रहेगा शरीर में। इसीलिए प्रे कर दो, मन खराब, आगे पीछे, कभी मन बन गया, कभी नहीं बना, कभी वचन पूरा कर लिया, कभी नहीं किया, ये तुम्हारे साथ होता चलेगा। हालेलुया। मुझे इन दिनों में टीम ने बताया, बच्चों ने बताया,
बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी मिनिस्ट्री में आए, एक बार, दो बार, तीन बार, उनकी हीलिंग हुई, उनके काम हुए, उनकी चंगाइयां हुई, बाद में आए नहीं। फिर बड़ा कोई हालात आया, फिर आए, साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि वो शरीर में रह गए। और शरीर में शैतान काम करेगा, आपकी बुद्धि बंद करेगा और आपको परमेश्वर से दूर करेगा। सोचने वाली बात है कि जब उन्हें पता है संसार से काम नहीं होती, जो वो पहले करते थे वहां काम नहीं होते, जो काम डॉक्टरों से नहीं होते वो यहां होते हैं, तो फिर परमेश्वर जो काम करता है उसके साथ बने रहना क्यों जरूरी है? यही तो समझना है। जब आपके सामने जिंदा खुदा इस दुनिया में किसी भी, अब पूरी दुनिया को देखो, जो लोगों को हीलिंग होती है, चंगाइयां होती है, छुटकारे का काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, पूरी दुनिया में कहां होते हैं? सिर्फ चर्च में, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब तुमने देख लिया, खुद भी गवाही ले ली, फिर सोचो पीछे क्यों? क्योंकि वो शरीर में थे, शैतान को मौका दिया और शैतान ने मारा, उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया और फिर उनकी बुद्धि पर राज्य करने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये बने रहें। कई लोग ऐसे अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं और आगे पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? सुनना बड़ा जरूरी है ध्यान से। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बाइबल में 2 लोग हैं, 2 सेवक। तुम हैरान हो जाओगे इन दोनों सेवकों के बारे में सुनकर। एक का नाम है बरनबास और दूसरे का नाम है पौलुस। ठीक है, शायद तुम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा पहले बरनबास के बारे में। बरनबास यीशु मसीह का एक चेला था, एक अगुआ था, एक टीचर था जैसे मैं। वो भी बड़ा स्ट्रांग, पावरफुल अगुआ था। ठीक है, अभी ध्यान देना 11 की, हम इसको पढ़ेंगे, इस वचन को 11 अध्याय 22 से पढ़ेंगे लगातार 26 तक। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो किनकी? अंताकिया की कलीसिया। ठीक है, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था। कौन? बरनबास। और लिखा पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस चला गया। अब बरनबास को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और शाऊल को ढूंढकर वो अंताकिया में लेकर आया। तब शाऊल को यीशु मसीह ने कई बातें बताई थी। शाऊल बड़ा उत्साही और पराक्रमी था परमेश्वर के काम के लिए जब वो चुना गया, लेकिन ये उसे ढूंढकर अपने साथ रखा, कई सारे पॉइंट बताए। सोचो किसको? प्रेरित पौल को। क्योंकि बरनबास किसके साथ रहा? यीशु मसीह के साथ रहा था। इसने बताया यीशु मसीह के साथ रहते में हम लोग कैसे चलते थे, क्या करते थे, उसको उत्साहित किया, उसको एनकरेज किया, बड़ी बातें बताई। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 26 में लिखा, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। ये दोनों बड़ा अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, बहुत नगरों में सुसमाचार देते हैं, बहुत सारी हीलिंग होती है इन दोनों के द्वारा। ये बड़े साथ साथ मिलकर बहुत नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, देश देश जाना स्टार्ट हो जाती है दोनों। ठीक है, ये 11, 12, 13, 14 अध्याय में कितने सालों का डिफरेंस है। हमारे लिए तो 10 मिनट में 3 अध्याय पढ़ देंगे, लेकिन ये सालों का रिकॉर्ड है इनका, ये 3-4 अध्याय जो इनके बारे में लिखे गए। लेकिन 15 अध्याय की शक्ति इसमें ऐसा कुछ हुआ जो आपने समझना है कि कुछ सालों में जब ये इकट्ठे सेवा कर रहे थे, वहां पर कुछ चीजें घटी। ऐसा क्या हुआ ये समझना आप लोगों ने। 36 में से लिखा है, 15 की 36 में,
कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वह कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, साथ लेने का विचार किया। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर प्रेरित पौल कहता है, जिन जिन नगरों में हमने परमेश्वर का वचन सुनाया और लोग परमेश्वर में आ चुके हैं, मन फिराया, सुसमाचार लिया, बपतिस्मा लिया, नवा जीवन में प्रवेश कर गए, उन नगरों में जाए और दोबारा उनको देखे वो कैसे, उन भाइयों का हाल चाल देखे। क्योंकि उस समय फोन नहीं था, बात हो जाएगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा तो मिलना पड़ेगा। आज तो आसान है, फोन से बातें हो जाएंगी। चाहे 10 साल हम अमेरिका में नहीं जाए, अमेरिका के लोगों से बातें हो जाए, यूम मीटिंग से, व्हाट्सएप कॉल से, है ना। उस समय ये तो नहीं था ना। लेकिन बरनबास उससे पहले तो था, लेकिन बाइबल में लिखा, जो पहले होंगे वो पीछे होंगे, जो पीछे होंगे वो पहले होंगे, जो पीछे वो आगे होंगे, जो आगे वो पीछे होंगे। ऐसा क्यों लिखा है? ये लिखा है उन लोगों के लिए जो बुद्धि लगाएंगे और शरीर में चले जाएंगे। चाहे तुम कितने भी बड़े अगुए हो, तुम इधर सीनियर टीम है, जूनियर लोग हैं, बुद्धि लगाओगे, शरीर में जाओगे तो पीछे जाओगे, और पीछे वाले अगले आ जाएंगे। ये खुदा का नियम। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बरनबास ने अपना शरीर पर बन लगाया एक गलत जन मरकुस, जिसका इतना अच्छा मन नहीं था खुदा के साथ। जैसे हम लोग भी कई बातों में आलसी होते हैं, कई बातों को, वचनों को नहीं मानते, किसी को मानते। जैसे मान लो मैं बीज की बात करूं तो कितने लोग बीज पर कानों की खुजली के कारण आगे पीछे करते हैं इस वचन को। लेकिन ये लिखा हुआ वचन है आपके मानने के लिए। लेकिन बरनबास ने क्या किया, मरकस को साथ लिया कि इसको लेकर जाना है। प्रेरित पौल ने उसे समझाया कि इसको नहीं लेना, इसको साथ नहीं लेकर जाना, क्योंकि ये कई बार हमारा इसने साथ नहीं दिया है, इस यात्रा में हमारे साथ नहीं जाएगा। वो आत्मा से कह रहा था, लेकिन बरनबास इस बात को शरीर से इमोशनली ले रहा था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 38 में लिखा, परंतु पौलुस ने उसे, जो पैफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, मतलब परमेश्वर के काम पर, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा के वे एक दूसरे से अलग हुए। मतलब बरनबास और पौलुस में झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर, क्योंकि बरनबास शरीर में था और प्रेरित पौल आत्मा में था। चाहे बरनबास ही उसे अपने पास लेकर आया था। बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। अगर तुम इस रचना को आगे आगे अध्याय पढ़ना शुरू करोगे तो ध्यान देना, आपको बरनबास नहीं मिलेगा। अगले अध्यायों में जानते कितने अध्याय है आगे? प्रेरितों की बुक में 16 से शुरू करके 28 तक 13 अध्याय और है जिसमें तुम्हें बरनबास नहीं मिलेगा। हालेलुया। शायद एक आधी जगह पर मिल जाए। कहां पर? शायद एक आधी जगह पर, लेकिन तुम्हें आगे बरनबास नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, कैसे वो चला, क्या परमेश्वर ने उसे यूज किया, ये आपको नहीं मिलेगा। 13 अध्याय मतलब कितने सालों का रिकॉर्ड में तुम्हें अकेला प्रेरित पौल और उसके द्वारा नियुक्त किए हुए स्पिरिचुअल सन मिलेंगे। सिलास, तीमुथियुस, ऐसे कई सन्स मिलेंगे जो उसके साथ मिलकर क्या करने लगे, परमेश्वर का काम करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ध्यान आ रहा है इस बात पर? मेरी तरफ पूरा ध्यान दे दो, इस वचन को सीरियस लो। यहां पर शरीर में कौन गया? बरनबास। फिर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के लिए दिखाई नहीं। वो इसीलिए कुछ लोग शरीर में रहते हैं, इधर दिखते नहीं, संगति में कभी आते कभी नहीं आते। सोचने वाली बात है, ये कितना ध्यान देने वाला विषय।
हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। एक बड़े विषय को मैं तुम्हारे साथ बताना चाहता हूं कि जब मनुष्यों के अंदर हालात आते हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ होती है, कुछ चीजें आगे पीछे होती है, उसका कारण परमेश्वर नहीं है, उसका कारण ना मैं हूं। ये बात याद रख लो, इस विषय को समझना है आपने। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, क्योंकि ये है हमारे मन का विषय, हमारे मन का स्थिर होना। अभी बरनबास का मन आगे पीछे हुआ, कैसे वो असल चीज से, असल जीवन से दूर होता गया, दुष्ट काम करने लगा, बुद्धि और बढ़ती गई, शरीर में और बढ़ता गया। मैंने यहां भी लोगों को देखा, छोटी सी बात से गुस्सा करते, पर गुस्सा बढ़ता जाता है, शरीर में जाते रहते, फिर दूर होते हैं परमेश्वर से। ये सीरियस मैटर है, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन ही कोई नहीं। इस दुनिया में आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अनंत जीवन पाना, स्वर्ग में जाना। जो खुदा ने ठहराया वही ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा, वही बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखो, जैसे एक पॉइंट सीखो ध्यान से, शरीर में क्या होता है। कई बार जो लोग होते हैं ना, ऐसे सोचते हैं ना, वो बड़ा हुआ है, वो बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसे सोचते। मैंने देखा वहां से बड़े लोग हमारे पास आते हैं, कई मिनिस्ट्रियों से, ले हैंड होती है, प्रार्थना होती है, उनकी दी हुई चीजें भी यूज करते हैं, फिर भी नहीं बड़ा होता, फिर भी चंगाई नहीं होती, क्योंकि शरीर में है, व्यवस्था की चीजें पूरी कर रहे, रीति रिवाजों में लगे हुए। उन्हें पता नहीं मन का स्थिरता क्या होती है, मन में, आत्मा में आना, आत्मिक जिंदगी एक्चुअल क्या होती है, उन्होंने अच्छे से सीखा नहीं। बोलो, क्योंकि आपकी जिंदगी का असल मूल जीने का वो है आत्मिक जिंदगी, वो है आत्मा के द्वारा जीना। अगर तुमने ये सीखा ना, ध्यान ना दिया, बस आए चले गए, इस पर सीरियस दिमाग नहीं लगाया, ये क्या बात कर रहे, क्या खुदा कह रहा है, क्या वचन कह रहा है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम शरीर में रह जाओगे। लेकिन ये बात को याद रखो, ये बड़ा विषय। कई लोग कहते हैं, कई लोग मान लो यहां आते हैं, कहते हैं मैं लगातार संगति में आता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, अध्यायों को भी मानता हूं, गलत वीडियोस भी नहीं देखता, तेज भी होता हूं, मेरा काम क्यों नहीं होता? ये जो उसने बोला है मेरा काम नहीं होता, ये शरीर ही तो है। बोलो, आपको कितने यहां मिल जाएंगे ऐसे बोलते? आपको कितने ये कंप्लेंट करते, ऐसे अंगीकार करते मिल जाएंगे? अब बताओ, जो आत्मा में है वो ऐसा बोलेगा कभी? शरीर में ये शब्द बाहर आएंगे। जो जिसने परमेश्वर को एक बार जान लिया, जिसको ये समझ आ गई परमेश्वर कौन है, उसका लॉ क्या है, वो मान है, वो सामर्थ्य, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। जिसको पता लग गया, उससे मैं हटकर जाऊंगा कहां, उससे दूर होकर जाऊंगा कहां, है ना। उस समय यीशु के साथ चेले थे, बड़े सारे चेले उसे छोड़ गए एक वचन को लेकर, जो यीशु ने कहा था, स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूं, जो मुझे खाता और मेरे लहू को पीता उसमें जीवन है। उन लोगों ने कहा, तेरा लहू, तेरा शरीर कैसे हम खा पी सकते हैं? वो शरीर से बात कर रहे थे और छोड़कर चले गए। यीशु ने पूछा 12 चेलों को, तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, जीवन की बातें तेरे पास है प्रभु, हम कहां जाएं? हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम लोग ये सीख चुके हो, सही वचन, सही शिक्षा, व्यवस्था से बाहर आकर आत्मा के द्वारा चलना, क्योंकि इस समय आत्मा का प्रबंध है, ये मिनिस्ट्री भी आत्मा का प्रबंध है। आत्मा का प्रबंध परमेश्वर ने जो दिया है, अगर तुम आते हो, जाते हो, कभी ध्यान देते हो, कभी इधर कभी उधर, इसको सुनते हो, इसको सुनते हो, तो तुम अभी भी शरीर में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्योंकि तुम्हारा भला किसी से नहीं होना, किससे होना है? परमेश्वर से। उससे जो वो कह रहा है, उसका नियम क्या है, उसका कानून क्या है, आत्मिक जिंदगी है क्या, आत्मा के द्वारा चलना है क्या? हालेलुया। कितने लोग इधर आकर भी, अगर तुम ये बोल रहे मेरा काम नहीं हुआ, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, तुम सुना रहे हो, लेकिन जो आत्मा में है वो कभी नहीं सुनाएगा। जैसे अब्राहम,
हालेलुया। हालेलुया। उनको आगे लाओ, गवाही वालों को खड़े कर दो यहां, ठीक है। सुनो, बाइबल में लिखा अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया, ठीक है। जब परमेश्वर ने उसको वचन दिया कि तू, तेरे एक बेटा होगा, और जब वचन दिया अब बच्चा हो नहीं रहा था, कितने साल बीत गए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। सोचो, अब्राहम विश्वास में था। उसके बारे में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर उसकी क्या की, महिमा की। अब्राहम ने, सोचो, वो आत्मा में था, आत्मिक जिंदगी जी रहा था, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, इसीलिए उसको विश्वास का पिता कहा। हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन के उदाहरण देखो, उसने निराशा में भी कंप्लेंट नहीं की। एक दो जगह पर लिखा है, लेकिन वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। अब्राहम ने सच्ची कंप्लेंट नहीं की। एक दो जगह पर ऐसे लग रहा है जैसे अब्राहम कंप्लेंट कर रहा है। ये कई चीजें हैं जो तुम्हें समझना है, क्योंकि नए नियम में पुराने नियमों के जितने भी वचन हैं, उसको नए नियम में परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी है। और जिस चीज की परमेश्वर ने नए नियम में क्लैरिटी दे दी है, पुराने नियम की बात को कभी मत मानना। अब्राहम के बारे में नए नियम में बताया गया है, रोमियो 4 अध्याय में, उसके विश्वास के बारे में, कि उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, दृढ़ हुआ उसकी। अगर ये नए नियम में उसके बारे में बताया गया है, अगर पुराने नियम में उसकी बात कोई आगे पीछे थी, तो उसको ना ध्यान दो, उसको ध्यान दो जो नए नियम में बात खुदा कर रहा है। पुराने नियम की बहुत सारी बातें परमेश्वर नए नियम में क्लियर करता है, और जो नए नियम में कहा गया है वो पुराने नियम की उस बात को मत मानना जो तुम वहां पढ़ते हो। नए नियम में परमेश्वर ने क्लैरिटी दी कि ये बात क्या है। आज बहुत सारे लोग प्रभु में पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में नहीं जानते। जैसे पुराने नियम में रीतियां थी, और मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में भी पढ़ोगे, क्योंकि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना नया नियम नहीं था, पुराना नियम चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और उसमें नए नियम का प्रभु आ चुका था, इसलिए नए नियम का प्रभु उन्हें नई बातें बता रहा था, और लोग उनका विरोध कर रहे थे, यहूदी तुम हमारी व्यवस्था को बदल रहे हो। वो पुरानी चीजें भी उसमें देखोगे, लोगों का खतना भी देखोगे, यीशु मसीह का भी खतना हुआ, वो फसा मान रहे थे, शब्द मान रहे थे, रीति रिवाज कर रहे थे, कई चीजें कर रहे थे, क्योंकि पुराना नियम चल रहा था। नया नियम स्टार्ट होता है यीशु मसीह के जी उठने, जब वो जी उठता है तब से स्टार्ट होता है। जब पवित्र आत्मा आता है चेलों के ऊपर, तब से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें अब्राहम के बारे में बताया, अभी ये जो दो खड़े हैं इनके बारे में बताऊंगा मैं। तो ये भी वचन है, इसे तुम गवाही मानो या इनके जीवन में इन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया, ये भी एक वचन है। हालेलुया। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, ये कैसे आत्मा में रही, कैसे इन लोगों ने आत्मिक जिंदगी को पकड़ कर रखा, ठीक है। बात कराओ इनकी वाइफ से, पहले कराओ। आप दोनों से करते हैं, आपसे भी करते हैं, ठीक है। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह दी मम्मा जी। जय मसीह दी सारी कलीसिया ने। आप बोलो उच्च जय मसीह इनको, ढीले बंदे। इनको बोलो मैं प्रार्थना करती हूँ बरकत आ रही तुम्हारे ऊपर, ऐसे बोलो। मैं प्रार्थना करती हूँ बरकत आ रही है आपके ऊपर बहुत ज्यादा, यीशु नाम दे विच। वेला उसी समय इनको आंखें खुल गई, ये शब्दों से इनकी आंखें खुल जाती, जैसे सो रहे, मैंने कहा बरकत आ रही है, बरकत आ रही, ऐसे हो जाती है उसी वक्त। काश हर बात में ऐसे जाओ। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, ध्यान दो। मैंने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग की इनसे, ये मुझसे मिले। जब मैं मिला तो मैंने इनकी सारी बातें सुनी, मैं हैरान हो गया। मुझे याद है जब ये प्रभु में आए नए नए पुरानी चर्च में, तो ये भाई लकड़ी का काम करता है, इसकी पत्नी बड़ी बीमार थी, बहुत बीमार थी। क्या हाल था तुम्हारा, बीमारी क्या थी तुम्हारी? हाँ,
कब्ज की प्रॉब्लम ही पापा मैंने कब से? बचपन से मुझे छोटी है ना जो उदों सੱਟ लगी ही रीढ़ की हड्डी ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ हाँ हाँ 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ओके। ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ तो ਮਤਲਬ बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, कितने दिन बाद आप टॉयलेट जाते थे? 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ इतना बुरा हाल था? ਕਬਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ मतलब और भी कई बीमारियां थी? ਹਾਂਜੀ ਰੀੜ ਦੀ सुनो। ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ हाँ, जब ये प्रभु में आई तो ठीक हो गई, बड़ा काम हुआ, ठीक है। लेकिन ना इनके घर में एक प्रॉब्लम थी, इनके घर वाले अभी यीशु में नहीं आए, ये आए, ठीक है। वो लोग इनका बड़ा विरोध करते थे। इनका जो सौरा साहब है उसके अंदर शैतान काम करता था, और वो बता दे थोड़ा सा कि नहीं, ये तो बोल सकते कि नहीं उसके बारे में? कि रहने दे, बोल दे थोड़ा सा। हाँ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ वो ना वो ऐसा बंदा था, इनका सौरा साहब इनके ऊपर गंदी नजर रखता था, अपनी बहुओं के ऊपर। सोचो, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ज्यादा। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ लेकिन ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ अच्छा, तुम मतलब कौड़े का मतलब ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ खरा खरा रहना, बुरी बातों से दूर रहना, वैसे ऐसे बोल रही पंजाबी में। लेकिन ऐसे वो उस पर तो तुम पर भी रखता होगा, लेकिन ये उससे परेशान थी। कई बार मुझसे मिली, 1-2 बार जब ले एंड कराते हैं, बात करते हैं, तो मैंने कहा आप प्रार्थना करो, वो बदल जाएगा। लेकिन वो लोग ना कई चीजें अलग अलग कर रहे थे। इन्होंने पैसा लगाया, घर के ऊपर कितना सारा घर बनाया, वो कहते भाग जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ। कभी ये किराए पर जाते थे, कभी फिर जाते थे वापस, ऐसे चल रहा था ना। क्योंकि वचन में भी लिखा ना, मैं माँ से बेटी को अलग कर दूंगा और पिता को बेटे से, है ना। ऐसे ये क्यों ऐसे लिखा? ये वचन को समझना पड़ेगा, ये फिगरेटिवली है। फिगरेटिव का मतलब कि जब तुम मुझ में आओगे, मैं पवित्र हूं, मैं सत्य हूं, और जो दूसरे हैं वो नेगेटिव है, वो अभी अंधकार में है, वो शारीरिक है, तो वो तुम्हारा विरोध करेगी, इसलिए ऐसा लिखा। लेकिन जब मैंने इन्हें समझाया तो कभी कभी ठीक हो रहा था, लेकिन हार करना इन्होंने एक दिन डिसीजन ले लिया, अपना घर छोड़ ही दिया पक्का। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की सेवा करनी थी, परमेश्वर में चलना था, परमेश्वर के लिए जीना था। इनको कोई मतलब नहीं था घर से, चीजों से, इतना ये बढ़ चुके थे, है ना। जैसे कई लोग तो अपने कुछ लेना है तो 1000 रुपया छोड़ने के लिए भी राजी नहीं। इन्होंने घर भी छोड़ दिया, कहा रख लो घर, रख लो ये चीजें, हमें नहीं चाहिए, हम तो परमेश्वर के लिए जिएंगे। अच्छा, ये ना एक किराए के घर में गए, एक गांव में, वहां इनसे बात करते, इन्होंने क्या बताया, इनको एक घर मिला बड़ा अच्छा, और उस घर में ना वो क्या कहते हैं ना, जैसे आज ये वचन नहीं चल रहा है, गवाही नहीं चल रही, वचन नहीं चल रहा है अभी भी। आज हम इधर ना एक गवाही सुन रहे थे, एक लड़के ने बाथरूम कर दिया, वो वर्मी के ऊपर, ठीक है। वर्मी क्या होती है पता है? लोग कहते हैं सांप का घर होता है, नहीं नहीं नहीं, स्योंक होती है ना, स्योंक, दीमक, दीमक जो लकड़ी को खाती है, वो जमीन में होती है। वो जो स्योंक होती है, दीमक, वो ना ऐसे मिट्टी के ऊपर लाती है, ऊपर वो जब लाती है तो मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। और जो सांप होता है ना, सांप, वो कभी भी मिट्टी को खोदकर अपनी बिल नहीं बना सकता, ठीक है। चूहे बना सकते हैं, दूसरे जानवर बना सकते हैं, लेकिन सांप के प्लेन होता है सांप, उसके कोई दांत, हाथ, ऐसी चीज खुरचने वाली सांप की नहीं होती जिससे वो अपनी बिल बनाए। जहां कहीं भी उसको बिल मिल जाती तो वो ऐसी चीजों में सांप वहां अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना इधर दुनिया में, लोगों को पता नहीं है, जब ऐसे स्योंक, दीमक मिट्टी बना देती है तो लोग दीवा रख देते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीजों के कारण शैतानी आत्माएं वहां क्या कर जाती है, वास। और शैतानी आत्मा चाहती भी है कि ऐसी चीजों पर तुम गलत फेथ करो, तुम मतलब तुम्हारा नेगेटिव फेथ बने और वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे, जैसे वो लड़के में काम हुआ। अब उसने बाथरूम किया तो नॉर्मल विषय कर सकते थे, लेकिन पास में वो मिट्टी थी, वर्मी,
वो उसने कहा सांप का घर है, लोगों का दिमाग है यहाँ सांप होते, सांप नहीं होते वहां। मतलब वो उसमें बैठ जाते हैं क्योंकि वो बन जाती है ना, बिल बिल बन जाती है ऐसे मिट्टी खुदने खुदने से। लेकिन ऐसी चीजों की जगह पर दुष्ट आत्मा भी वास करती है, तुम्हारे अंदर काम कर ले, तुम्हें नेगेटिव करने के लिए, तुम्हारी ऐसी चीजों पर विश्वास करने के लिए। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो शैतानी आत्मा ने पकड़ लिया 4 साल तक। फिर हमने उसे छुड़ा लिया। छुड़ाया या नहीं छुड़ाया? जो बाबे नहीं कर पाए, तंत्री नहीं कर पाए, वो खुदा ने किया, वो भी मंडों में किया। उसने मुझे नियुक्त किया इसी काम के लिए। ठीक है, जितनी भी चीजें लोग मिट्टी पत्थर की ऐसी चीजें करते, वहां चीजें दुष्ट आत्माएं वास करती है। आप देखना, जैसे मजारें वगैरह बन जाती है, उधर कहीं गलती से बाथरूम कर दो, पकड़ लेंगे तुम्हारा बाथरूम, दर्द, ये वो चीजें, वो दुष्ट आत्माएं। याद रखना, जिस घर में ये गए ना, वहां ऐसे कोई चिराग चिरूग से जगाते थे, पता नहीं किन चीजों के, ऐसे जगते थे। और उस घर में ना कोई जाता नहीं था, इतना डर लगता था, भय लगता था, इतना डर, इतना डर। लेकिन जब ये उस घर में गए, इस सिस्टर ने, इस बच्ची ने उन चीजों को, दीवे दुए जो भी था, सब उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया और फेंक दिया। कहा मिट्टी पत्थर हमारे लिए नहीं। उस वक्त इसका शिला था, शिला। ये बच्चा पैदा हुआ था। सच्चो, ये कहती है मैं अपने बच्चे को उसी घर में छोड़कर कहीं भी चले जाती थी, मार्केट, दूध लेना, चीजें लेना, चाहे आधा घंटा लग जाए, मेरा बच्चा अकेला घर है। सोचो, उस घर में बड़े बड़े लोग भी जाते थे और उन्हें दुष्टात्माएं नजर आती थी। क्या आती थी? पकड़ाओ बात। हाँ, पर ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। रो रो के इतनी बुरी हालत से दुष्ट आत्माएं काम करती थी। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ऐसे अटैक करती थी दुष्ट आत्मा। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ सोचो। ਟੱਬਰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ये ऐसे क्यों हुआ? बरनबास क्यों आगे नहीं आया? क्योंकि वो शरीर में चला गया। प्रेरित पौल आत्मा में बढ़कर इतना दुनिया में उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जो बरनबास को नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा में आ गया। ये बहन शिले में थी, चीजें फेंक दी बाहर। क्यों वो दुष्ट आत्मा घर छोड़ दिया घर वालों ने? और इनसे पूछते थे, अच्छा यहाँ कोई आपको, ऐसे बातें करते थे, अच्छा आप इधर रहते हो, आपको कुछ फील तो नहीं होता? ऐसे बात करते थे इनसे। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्या इसके बच्चे को भी टच कर पाया? क्योंकि ये आत्मा में है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अरे जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना घर छोड़ दिया, चीजें छोड़ दी, लकड़ी के काम से अब राजमिस्त्री का इसको काम आता है, वो करने लगा। 500 रुपये दिहाड़ी, उसी में सब कुछ अच्छे से है, इतनी बरकत है, खुश है। अरे ये बंदा ना, जब इसने बपतिस्मा लिया, उससे पहले एक बार इसने अपनी, ये क्या करता था? ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਸੀ की जय मसीह की। ਉਸ ਵਿੱਚ मैं ग्रुप ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ग्रुप ਦਾ। मतलब सभ्याचारक, जो शादियों में पंजाबी भंगड़ा पाती है लड़कियां लड़के, उस ग्रुप का ये ऑनर था, मेन बंदा था। ठीक है, खुद के फंक्शन पकड़ता था। अरे उसमें एक फंक्शन वाले दिन कितनी दिहाड़ी बन जाती थी? एक दिन में, उससे जी कम से कम 6-7 हज़ार लगता था। एक दिन में। सीजन में सोचो लाखों रुपए आ जाते थे। लेकिन इसने एक बार अपनी पत्नी को बोला था, मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा। जब ये बड़ा, आत्मा में आया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो काम ही छोड़ दिया इसने। सोच कर देखो, क्योंकि मुझे शारीरिक गानों पर नहीं नाचना। अगर मैं नाचूंगा तो खुदा के वर्शिप के ऊपर, उसकी महिमा के लिए नाचूंगा। गंदे गाने, संसार के गानों पर नहीं नाचूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सोचो, अपने 500 रुपए दिहाड़ी में आप अपनी जिंदगी जी रहा है परमेश्वर के साथ। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। इसीलिए ये आत्मा में उनके बच्चे को दुष्ट छू भी नहीं पाया। नहीं तो अगर ये शरीर में होते तो अब तक इनके बच्चे का हाल क्या करता दुष्ट। अब देखो ना, वो शरीर में था, कैसे बाथरूम किया, पकड़ लिया। कितने लोगों के साथ क्या क्या होता है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई आज? तुम अगर इस वचन को पकड़ रहे हो
आत्मिक जिंदगी जीना चाहते हो, ध्यान हो, तो इन बातों को बोलना नहीं, आज के वचन को। ठीक है? हाँ हाँ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ मैं पढ़ी भी नहीं आ हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब तुम्हें ये पंजाबी पढ़नी नहीं आती? ਨਹੀਂ ਕੁਛ बिल्कुल भी। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ हाँ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਕੁ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਾਰਲਰ ਬਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। तुमने वो करना जो पवित्र काम है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਥੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ करे। जब तुम इधर से वचन सुनती, तुम तो पढ़ी नहीं, कैसे उसका अध्ययन करती अपने जीवन में? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, तो वो पकड़ लेती हो। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਪੈਣੀ। वाह, इसका मतलब कितने 2 वचन 4 वचन हुए, एक वचन समझ आया, मैंने उसे पकड़ ली, उसी के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सुनो भविष्यवाणी, ना तो तुम कपड़े सियोगे, ना तुम पार्लर का काम करोगे, तुम सिर्फ खुदा का काम करोगे। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर इसी काम के लिए यूज करेगा, ये भविष्यवाणी है। जाओ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਆ। वो तो आत्मा से आता जाएगा सब कुछ, यस। अपने घर के लिए, चीजों के लिए, लेकिन तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भविष्यवाणी को आज से पकड़ लो। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो अभी ध्यान दो इधर मेरी तरफ सारे लोग, ये भी वचन था, ठीक है? अब आप लोग इधर मेरी तरफ ध्यान दो। मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, आपको ऑप्शन मिली है, गवर्नमेंट जॉब निकली है, आप तैयारी में हो, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जहां आपकी तैयारी है, मुझे बाहर जाना है, बड़े देश में वीजा लेना है। अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब या वीजा लेने के लिए आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे ये है वो है, आपको पेपर तैयार करना, फाइल तैयार करनी है। आप उसको क्या करोगे? आप फंक्शन छोड़ोगे, शादियां छोड़ोगे, सब कुछ साइड पर करके अपने शारीरिक प्रोग्राम, सबसे पहले अपना बाहर जाने के विषय को पूरा करोगे, पूरा ध्यान दोगे। कुछ भी होगा, घर वालों को बोलो जाओ, तुम्हें पता नहीं, मुझे उस दफ्तर में जाना, ये पेपर बनाना, वो करना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही? अब ध्यान दो, एक जब हम शरीर में हैं तो वो बात को पूरा करने के लिए हमारा कितना ध्यान है। सोचो, हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, शादियां छोड़ रहे हैं, रिश्तेदार छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में अब ये बड़ा लाभ का काम है, फौरन जाना है, ये है, जॉब मिलनी है। अब दिमाग में बड़ा विषय है। अच्छा, जीवन पाने से बड़ा विषय कौन सा हो सकता है, आप बताओ मुझे? अनंत जीवन पाना, परमेश्वर से मिलाप करना, आत्मिक जिंदगी को पाना, इससे बड़ा विषय दुनिया में कोई हो सकता है? अब इसके लिए ढीले क्यों? इसके लिए नॉर्मल क्यों? इसके लिए ध्यान कम क्यों? इसके लिए क्यों कभी आए कभी ना आए, कभी बात मानी कभी ना मानी, कभी मान ली कभी मान ली, ऐसा क्यों? इसीलिए हम फंसे हुए हैं। कुछ लोग इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि शरीर का विषय बड़ा खतरनाक है। कितने लोगों को हम समझाते भी हैं, कितने लोगों को हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं और कंगालों को सुसमाचार दूं और दबे और कुचले हुओं को भी छुड़ाऊं। सुनो,
इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की नजर में हर वो इंसान, चाहे वो गरीब है, परेशान है, दुखी है, हालात में, परेशानी में, दिखने में सुंदर नहीं है, उसके गुण अच्छे नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? प्यार करता है। वो चाहता है वो बचे, वो स्वर्ग जाए, उसकी रूह बचे, लेकिन हम इंसान उससे प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, या दिखने में ठीक है, या जिसके पास पैसे हैं। हम उससे अपना रिश्ता बहुत कम रखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शारीरिक जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या जो शारीरिक लोग होंगे वो रीति रिवाजों को मानेंगे आज भी बड़ी खुशी से, लेकिन जो आत्मा में आ जाएंगे उनको ये शरीर की रीतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। बाइबल हमें अब रीति रिवाजों को मानने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अभी भी, प्रभु के लोग, रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। आत्मा के द्वारा जो जीवन है, आत्मा के द्वारा जो प्रबंध है, जिसकी शिक्षा मैं कॉन्टिन्यू तुम्हें बीच बीच में दे रहा हूं ताकि तुम पकड़ जाओ इस बात को और आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ तुम करोगे उसका फल आना है। अगर तुम व्यभिचार करोगे यीशु मसीह में आकर भी, तो मौत तुम्हारी निश्चय, हालात होंगे, बीमारियां होंगी, स्वर्ग में जाओ ना जाओ कोई गारंटी नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में व्यभिचार है, चोरी है, झूठ है, गलत बातें हैं, गंदी वीडियोस है, बुरे काम है, झूठ है, तुम्हें सब चीजों से मन फिराना है, आत्मा में आना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बताना है। आज मैंने तुम्हें स्टेप में बताया कि आत्मिक जीवन किसको कहते हैं, जिसमें परमेश्वर का वास होता है। जब तुम प्रैक्टिकली ध्यान दोगे तो परमेश्वर का वास तुम में होगा। तुम प्रेरित पौल की तरह स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए जाओगे। कल परमेश्वर मुझसे ऐसे बातें कर रहा था, मैं प्रार्थना में था। जब प्रार्थना में होता है ऐसे बात होती है, बात सच्ची, ये बड़ी सुहावनी होती है, ये बड़ा यूनिक टाइम होता है। इन दिनों में मैंने यहाँ थोड़ा आना कम कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी और जाना है, क्योंकि मैं जो अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर के साथ अकेले बैठकर प्रार्थना में, सच्ची उसका कोई जवाब नहीं उन बातों का। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हो आज के वचन को मानने के लिए? क्या एक पावरफुल जिंदगी को जीने के लिए तैयार हो? तुम्हें प्रकाश ठहराया गया है अन्य जातियों के लिए। तुम ज्योति हो, प्रकाश हो, दूसरे लोग तुमसे ज्योति प्रकाश लेंगे आकर। क्या ये बनना चाहते हो? आज के वचन को दोबारा सुनना 3-4 बार, और ऐसे प्रैक्टिकली सारे वचन को करना शुरू कर दो अपने जीवन में, फिर देखना तुम्हारी गवाहियां कैसी होंगी। हालेलुया। हालेलुया।